Hi, this is Dr. Gitanjali and I welcome all of you to my weekly prediction. And this week, from the 6th of May to the 12th of May, let us see how is it going to be for the various zodiac signs. And as usual, we start with Aries, यानी कि मेष राशि. मेष राशि जो है वो मंगल से रूल्ड है, but here we are talking about the sun signs. अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों की. मेष राशि वालों के लिए जो डिसीजंस आप लेना चाहते हैं, ये सप्ताह आप लेंगे, लेकिन कुछ आपको अड़चने आएंगी. तो there is growth which I'm seeing, there is progress I'm seeing, and I'm seeing a movement. But there can be some struggles और कुछ अड़चने हो सकती है, some obstacles हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि जिस तरह की आपको ग्रोथ चाहिए, जिस तरह का आपको मूवमेंट चाहिए आपको लाइफ में, वो नहीं हो रहा है. प्लस ये कोई इतना अच्छा वीक नहीं है टू मेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, यानी कि जो चल रहा है वो चलने दीजिए. अगर आप हेल्थ से परेशान है तो ये सप्ताह आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको हेल्थ में काफ़ी चेंजेस नजर आएंगे. टॉरियंस के लिए बहुत अच्छे कार्य हैं. अगर आप कहीं हाउस बाय करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहिए, तो ये जो सप्ताह है बहुत सही है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए. एंड मुझे दिख रहा है कि जो प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आएगी. इट्स गोइंग टू बी अ गुड प्रॉपर्टी जो आपके हाथ में लगेगी. तो आप डिसीजन ज़रूर लीजिए ये सप्ताह. एंड काफ़ी लोगों की शादी हो सकती है, शादी तय हो सकती है. स्टूडेंट्स कैन गो अब्रॉड या स्टूडेंट्स कैन गेट pass some exams and get into a good colleges also. फिर मुझे दिखता है जेमिनाई राशि वालों के लिए थोड़े से पैसे की आप चिंता कर रहे हैं. शायद आपको कुछ ग्रोथ करनी है, आपने कुछ प्लान सोच के रखा है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है. अब आप सोच रहे हैं इसके लिए मैं लोन लूँ, क्या करूँ, और आपको समझ में आ नहीं रहा है. वैसे आप बहुत इमोशनली अटैच्ड हो ये प्रोजेक्ट के साथ और इस वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है. बट डोंट वरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपको पैसे मिल जाएंगे एंड यू विल बी डेफिनेटली बी एबल टू गो अहेड विद योर प्लान. आई एम ऑल्सो सीइंग सम ट्रैवल फॉर प्लेजर, यानी कि आप शायद अपने वेकेशन जा सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू. और फिर आइए हम देखते हैं कि अगली 3 राशियां कैंसर, वर्गो, इनके लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह. कैंसर के लिए बहुत सारे अच्छे कार्ड्स हैं. अगर आप कुछ ऐसे ऑफ बीट प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ बनाइए. इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई शादी की अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ ले लीजिए. ये सप्ताह बहुत ज़्यादा अच्छा है. आगे पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. जस्ट फॉलो द रूल्स, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सजेस्टिंग. और अगर कोई बड़ा आपसे कुछ बोलता है या कोई यूनिवर्सिटी आपको कुछ बोलती है तो सुनिए बराबर से. उनका जो पावर है उसके से आप आगे बढ़ पाएंगे. एंड देन वी हैव जो है हमारे पास लियो कार्ड्स. लियो के लिए भी कार्ड्स बहुत बहुत अच्छे हैं. लियो के जो कार्ड्स है वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ हो रही है तो वो ग्रोथ आपको इस सप्ताह बहुत अच्छी मिलने वाली है. न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है. मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, ट्रैवल फॉर वर्क दिख रहा है. स्टेबिलिटी कमिंग इनटू योर लाइफ, बाइंग ऑफ अ प्रॉपर्टी आई एम सीइंग. ऑल्सो आई एम सीइंग कि अगर आप कहीं ट्रैवल अब्रॉड करना चाहते हैं या माइग्रेशन करना चाहते हैं तो आपको येस का जवाब मिलेगा ये सप्ताह. और फिर हमारे पास है वर्गो. वर्गो के लिए जो कार्ड है वो मुझे दिख रहा है कि पैसे हैं. अब आप सोच नहीं पा रहे कि पैसे से क्या करो, आपको कहीं इन्वेस्ट करने हैं. आपने सोच के रखा है कि शायद कहीं ना कहीं से जो पैसे जो आए हैं उसका मैं क्या कर सकती हूँ. आप कुछ ना कुछ असमंजस में हो, डू नॉट वरी. और आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं यहाँ तक आई हूँ अभी मुझे क्या स्टेप्स करने हैं जो मुझे आगे और ग्रो करना है. ग्रोथ इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन योर माइंड कि दिस हाउ शुड आई ग्रो मोर. एंड डेफिनेटली आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप अच्छा भी करेंगे. देखिए जो आपके हिसाब से ना पैसे झाड़ पे नहीं लगते हैं, तो आप बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं और अपना पैसा ग्रो करते हैं, तो डेफिनेटली आपका पैसा ग्रो करेगा. रिटर्न बहुत अच्छे हैं. थोड़ा सा किसी चैरिटी में किसी को हेल्प कीजिए या कुछ ना कुछ. अगर जैसे ना आप कोई काम करते तो किसी के लिए कुछ फ्री में काम कर लीजिए, डोनेशन कीजिए बेसिकली, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली गुड. और फिर हम देखते हैं आगे की 3 राशियां, यानी कि तुला राशि के लिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, फिर स्कॉर्पियो के लिए क्या कार्ड्स कहते हैं, और धन राशि के लिए. तुला के तो बल्ले बल्ले हैं. प्लीज अंडरस्टैंड ये हफ्ता आपके लिए ग्रेट होने वाला है. कंफ्यूजन को हटा दो. प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में सिर्फ कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन को हटा दो एंड वेलकम द चेंजेस. ऐसी ऐसी चीजें होंगी ना कि आपको लगेगा कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया. होता है ना, अगर आपको लॉटरी भी जीतनी है ना तो ये सप्ताह आप जीत सकते हैं. प्लीज डोंट गो बाय लॉट्स. बट अगर किसी को लॉटरी जीतनी है या ख्वाहिश है तो आप प्लीज कर सकते हैं, बिकॉज इधर थोड़े से शेयर्स में आपका भाव इंक्रीज होना या ये हो सकता है. बट प्लीज आई एम नॉट सेइंग दैट प्लीज गो अहेड एंड डू इट, बट कार्ड्स इंडिकेट करे तो इफ यू वांट टू टेक अ चांस यू कैन डू इट, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी. थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं. बेसिकली मैंने लॉटरी के लिए बोलता है कुछ टाइप ऑफ गैम्बल आप कर सकते हैं और आपका गैम्बल पे ऑफ होगा.
देन वी हैव कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है ना, मैं ये कहूंगी कि आप ऐसे कोई ना आदतों में परेशान हो जिसकी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं अब आपको ये आदतें छोड़नी है। आपकी तबीयत भी आपको देखनी है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी है ना तबीयत भी खराब हो रही है। सो फोकस ऑन योर हेल्थ। और फिर धनु राशि के लिए जो कार्ड है कि जिसने आपको जो जो प्रॉमिस किया है आपको कुछ देने वाले नहीं है। ये सप्ताह बहुत ज्यादा दुखी हो सकते हो। ये सप्ताह कुछ ऐसी न्यूज आ सकती है कि आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या हो गया, मेरा दिल टूट गया। दिल टूटने वाले कार्ड्स हैं आपके लिए। और आप बहुत ज्यादा रिग्रेट में जाओगे कि अरे मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, फिर भी ये हो गया। यू कैन हियर सम बैड न्यूज दिस वीक, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और फिर हमारे पास आते हैं आखिरी 3 राशियां, मकर, कुंभ और मीन। मकर के लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, कुंभ के लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मीन के लिए भी। मकर के लिए तो मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है, जितना ट्रैवल करना है करो, हफ्ता 10 दिन करना है करो। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल दिख रही है। जुपिटर इज वेरी बेनिफिट टू यू। आपको ये सप्ताह ओम गुरु गुरुवे नमः का अगर आप जाप करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो अपॉर्चुनिटीज है वो ले लो, ये ना नुका मत करो, अरे ये नहीं है उसमें ये नहीं है, प्लीज। ये अल्टीमेटली बहुत आपके लिए अच्छी होने वाली है। और फिर हमारे पास आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो है ना वो थोड़े से परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है उन्हें क्या करना है। वेल आप चिंता मत कीजिए, जस्ट रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट और रेक्यूपरेशन की जरूरत है। The angels are with you, archangels are with you, and there is a lot of balance happening in your life, so enjoy your life. और फिर हमारे पास आती है मीन राशि। मीन राशि अगर आपका कोई relationship is going to be great this week for you. I'm seeing a lot of happiness coming from children or friends. I'm seeing a very good time for an outing, vacation time. Plus I'm also seeing कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको आपके लोगों से, जो आपके जो clients हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा appreciation मिलने वाला है। तो ये था 12 राशियों का भविष्यफल। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। Please do like, share and comment, because this is a video which is done straight from the heart.